आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। मैं रविंद्र कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज़। जनता की आवाज़ हम लगातार उठाते रहते हैं, जनता की समस्या लगातार आप तक पहुंचाते रहते हैं। और संविदा कर्मी और आउटसोर्सिंग से जो भी बिहार के नौजवान जिनकी सर्विस लगी है वो किसी न किसी रूप से परेशान है, किसी न किसी रूप से वो त्राहिमाम है, कम मानदेय पे काम करने के लिए मजबूर हो, चाहे वो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हो, चाहे ममता दी हो, चाहे रात्रि प्रहरी हो, एवीएस हो। बहुत तरह के जो बिहार सरकार संविदा कर्मी पे रखी है और केंद्र सरकार जो आउटसोर्सिंग में, चाहे रेलवे में हो, चाहे और भी जो भी विभाग में हो, सफाई कर्मचारी हो, तमाम तरह के जो कर्मचारी, लगभग हम सबका नाम तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन जो भी भारत सरकार और बिहार सरकार में जो भी आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी हैं और जो संविदा पर के कर्मचारी हैं, उनका लगातार सरकार द्वारा शोषण हो रहा है। और हमारे साथ है गुरुजी, उस पर प्रकाश डालेंगे कि किस तरह सरकार संविदा कर्मी और आउटसोर्सिंग जो है करके गरीबों के साथ अन्याय कर रही है। सर, क्या कहना है आपको? सर, बहुत बहुत धन्यवाद रविंदर जी। एक्चुअली क्या है कि आउटसोर्सिंग जो है माने केंद्र सरकार की और बिहार सरकार में जो भी मानदेय पर अभी कार्यरत है, चाहे वो आंगनबाड़ी की सेविका हो, इंदिरा आवास सहायक हो और भी पंचायत रोजगार सेवक हो, बहुत ज़्यादा परेशान है। चूँकि हम लोग गांव घर के तबके से आते हैं और गांव घर में शोषित वंचितों की लड़ाई लड़ते हैं, तो इस समय जो आउटसोर्सिंग में जॉब भी जो कर रहे हैं या जो अनुबंध पर जॉब भी कर रहे हैं अभी, तो वो कर रहे हैं कौन? गरीब तबके के लोग जो हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के लोग हो, वो जो शोषित वंचित समाज है वही लोग कर रहे हैं जॉब, जो गरीब तबके से आते हैं। अब उन लोगों का मानदेय जो होता है वो 12,000, 10,000, 6,000 इस तरह का मानदेय होता है। आपको बता दूं कि आज बिहार में रहने के लिए एक मिनिमम जो आम आदमी है उसकी आमदनी मिनिमम 10,000 रुपये होनी चाहिए, तब उसका जो है भरण पोषण हो सकता है, दाल रोटी ठीक तरह से खा सकते हैं। लेकिन आज मतलब घोड़ा का जिस तरह चना खिलाया जाता है उससे भी बदतर हालत है हमारे जो अनुबंध कर्मी हैं और जो आउटसोर्सिंग कर्मी है उन लोगों का। हम देखते हैं कि बिहार सरकार का जो मान लीजिए कर्मी है, मान लीजिए इंदिरा आवास सहायक का एक उदाहरण लेते हैं। एक इंदिरा आवास सहायक जाता है मोटरसाइकिल से, पहले ब्लॉक जाता है, अटेंडेंस बनाता है, फिर जाता है फील्ड में, फिर जाके उसको जीपीएस देना पड़ता है, फिर जाके किसी के घर का माने ये फोटो लेता है, फिर जीपीएस से लोड करता है। तो बहुत सारा यानी उसका तो पेट्रोल ही हमको लगता है कि अगर किसी का ब्लॉक 25 से 50 किलोमीटर का दूरी है तो वो जाना आना अगर कर रहा है तो उसकी पेट्रोल में लग रहा है 1,500-2,000 रुपये खत्म हो जा रहे हैं। उसके बाद से जो माने अब 1,500-2,000 रुपये खर्च होंगे तो नाश्ता भी करेंगे, उसमें खर्च हो जाएंगे, तो 2,000-3,000 रुपये बचता है। आप बताइए कि 2,000-3,000 रुपये अगर वैसे लोगों को संविदा कर्मी को मिलेगा या आउटसोर्सिंग वाले को मिलेगा तो उसका जीवन कैसा होगा, भरण पोषण कैसा किया जाएगा? पहला बात। दूसरी बात कि जो हमारा बिहार सरकार में जितने भी अभी कर्मी हैं अनुबंध पे, मान लीजिए उन लोगों का मांग है, आंगनबाड़ी का भी मांग है, इंदिरा आवास सहायक का भी मांग है, हम सभी लोगों का मांग देख रहे हैं। अगर आते हैं किसी तरह का आंदोलन करने के लिए तो उस पर वर्तमान सरकार के द्वारा लाठियां बरसाई जाती है, लाठी मार के उनको डराया जाता है, भय दिखाया जाता है, सरकार का भय दिखाया जाता है ताकि उससे वो अलग हो सके और वो आंदोलन ना कर पाए। अब इससे क्या होता है, जो भी गरीब तबके के लोग हैं वो अपना अलग थलग रह पाते हैं, बिना आंदोलन के ही किसी तरह जीवन व्यतीत करने में लगे हुए हैं। अब केंद्र सरकार की बात कर लीजिए तो केंद्र सरकार रेलवे में ही नहीं, बहुत सारे जगहों पे मैंने फूड कॉरपोरेशन में भी मैं क्या कहते हैं आउटसोर्सिंग पे लगाया है। हर जगह आउटसोर्सिंग में मानदेय कम, ऐसा क्यों? मतलब ये दोहरी नीति क्यों करते हैं? एक तरफ अगर मान लीजिए बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, एक तरफ देने का काम करते हैं 25,000 रुपया, 18,000, एक टोला सेवक है मान लिया जाए, दलित से महादलित कर दिया, अगर वोट बैंक बनाने के लिए कर दिया बिहार सरकार तो उसको 28,000 रुपया वेतन देते हैं, लेकिन जो सदियों से लगा हुआ है कर्मी उसको अभी 12,000 रुपया पर काम करवाते हैं। तो ये बहुत ही निंदनीय बात है हम लोगों के लिए। और हम लोग अभी सभी सफाई कर्मचारी का भी, और सफाई कर्मचारी अभी देखिए हम लोग बिहार दलित महापंचायत में आए हुए थे, वहाँ भी सफाई कर्मी को ये मानसिक बीमारी है ना जी कि डोम जाति का लोग ही रहेगा, वाल्मीकि जाति का लोग ही रहेगा, वो कपड़ा आयरन कर धोबी जाति का लोग ही रहेगा। ऐसा क्यों करेगा? क्यों नहीं दूसरा करेगा?
कोई सफाई का काम कोई सवर्ण जाति क्यों नहीं करेगा, कोई दुसाध चमार क्यों नहीं करेगा। हर आदमी को है सफाई कर्मी का काम करने के लिए, और हर आदमी को बहाल करना चाहिए। बिहार सरकार को और मानदेय देना चाहिए। सर लगातार मांग उठ रही है कि उनको परमानेंट किया जाए, और उनको लगातार ये लोग भी कर रहे हैं कि भाई, और कई संस्थाओं की तरफ से कहा गया है कि नहीं, कोई भी आदमी को काम दीजिए तो 60 वर्ष की उम्र तक काम दीजिए। क्या इसमें सोचते हैं आप? एकदम ये सब देखिए चुनावी एजेंडा है, चुनावी छलावा होता है, चुनावी दिखावा होता है कि दे देते हैं, आउटसोर्सिंग पर रख लेते हैं लोगों को, संविदा कर्मी पर रख लेते हैं, लेकिन उनको परमानेंट किया जाए ना। उनको भी हक है ना, वो एजुकेटेड लोग हैं, पढ़ लिख के आए हुए हैं, और वो उसमें क्या है कि जब अगर कहीं मिला हुआ है तो उनको मानदेय देने का काम करें ना। एक अच्छा सैलरी नहीं दीजिएगा तो आपका घर परिवार नहीं चल पाता है, एक अच्छा से भरण पोषण नहीं हो पाता है, तो इन लोगों का कैसे भरण पोषण होगा। मैं सरकार से भी मांग करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इन लोगों का जो भी मांग हो वो पूरा किया जाए, और मानदेय किया जाए, और प्लस 60 वर्ष तक परमानेंट किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ गुरुजी, इन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जो भी मांग है आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मी के, और खासकर जो दलित समाज से जो काम कर रहे हैं अपने उसमें सभी जातियों को काम करना चाहिए, ऐसा इनका मांग है। और सरकार से इनका मांग है कि सभी को परमानेंट किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इसमें काम दिया जाए। मैं रविंद्र कुमार, बेनिफिट टीवी न्यूज, पटना। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।